एक हाँ जी, सवाल है कि यू टोल्ड अबाउट द गिफ्ट, तो किसी ने पूछा है कि अगर गिफ्ट बच्चों को दे दिया है बट उनका डिमांड फुलफिल हो जाता है अराउंड 2-3 डेज और इवन 8-10 डेज, जी, फिर नेक्स्ट नया डिमांड आ जाता है, हाँ जी। तो हाउ कैन, तो इसी टाइम में डिमांड आता रहता है, फिर नेक्स्ट डिमांड देंगे मटेरियल का चीज़, तो बच्चों का खुशी वो उधर चले जाते। पेरेंट क्या सोचता है कि बच्चों का खुशी मटेरियल का चीज़ साथ जुड़ा हुआ है, हाँ जी। सो हाउ कैन दैट, ये सिचुएशन से पेरेंट्स को जो है उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, लेटेस्ट से आपके बच्चों का डिमांड 10 है। ऐसा भी नहीं करनी चाहिए आप 10 मत ना दें, बिकॉज बच्चे को ए फीलिंग भी नहीं आना चाहिए मेरे मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ भी नहीं दिए हैं। ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि आप 10 का 10 डिमांड्स पूरी कर दो, ताकि बच्चों का वो डिमांड का मतलब ही नहीं है, डिमांड का वैल्यू ही नहीं है, उसका जो भी वैल्यू है वो पूरा तो निकल जाए, वैसा भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, बिकॉज बच्चों बच्चों का तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट ही लगेगा, बट बच्चों का ये भी महसूस होना चाहिए कि वो बच्चे का जो जो है, जो मिल सकता है वही मिल सकता है, नॉट दैट ही कैन गेट एवरीथिंग। बिकॉज अगर ऐसा एटीट्यूड बन गया है बच्चे में, बिकॉज एज दे ग्रो इनटू टीनेज, एज दे ग्रो इनटू द टीनेज, उनका डिमांड और बढ़ेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम एप्पल 12, एप्पल 12, नेक्स्ट ईयर एप्पल 13 का लॉन्च हुआ है, 13 चाहिए मुझे, 14 चाहिए, वो सीरीज तो एंड नहीं होगा एप्पल का, तो हमारा डिमांड भी एंड नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बिगड़ गए हैं, बिकॉज आजकल सारे के सारे तो एक ही बच्चे हैं, तो हम डिमांड्स इतना फुलफिल करना चाहते हैं बच्चों का, बिकॉज हम गुड पेरेंट्स दिखाना चाहते हैं, बट हम ये फेलियर कर रहे हैं, हम गुड पेरेंट्स तो नहीं बन रहे हैं उधर, हम सिर्फ बच्चों का जो डिमांड, बच्चों बच्चों का ये बता रहे हैं, यू डिजर्व एवरीथिंग इन लाइफ, उनको हम लेजी बना रहे हैं। बच्चों को हमेशा डिजर्विंग बनाना है, बच्चों को ये महसूस करना है, मुझे कुछ भी आप देना चाहते हैं, डू डोंट जस्ट, बहुत छोटे बच्चे हैं वो छोड़ दीजिए, बट थोड़े थोड़े जो बच्चे जो कॉन्शियस हैं, जो थोड़े थोड़े बड़े बच्चे हैं, आप सिर्फ उनको ये बता दीजिए, नहीं तुम ये करके दिखाओ तुमको मिलेगा। बच्चों को ये फीलिंग आने दीजिए कि वो बच्चा कुछ पाने के लिए उसका भी एक रीजन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मिल गया वो सो दे दिया, ऐसा होने से उनका वैल्यू नहीं रहता है, ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है ऐसा। तो थैंक यू आप मैम। मैम जो है, यस जो मैम। इंपॉर्टेंट डिमांड्स है वो फुलफिल कीजिए, वो एक्सप्लेन कीजिए, उसको डांटिए मत, एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज मैं सुबह भी एक वेबिनार में बता रही थी, बिकॉज हम पेरेंट्स, एक 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 क्वेश्चन था, मेरा बच्चा तो जब भी वो गुड़िया के साथ जब खेलती है, हमेशा उसको डिमांड करती है, हमेशा उसको बोलती है तुम ये करो वो करो मेरे लिए, वो करो ये करो। मैडम ऐसा कैसा क्यों होता है, ये स्लेवरी, वो दूसरों को स्लेवरी के तत्व से क्यों देख रही है मेरी बच्ची, दिस वाज द क्वेश्चन टू मी। एक ही बात बोली, वो स्लेवरी की बात नहीं है, वो लिमिटेशन की बात है। बिकॉज हमारा जनरली पेरेंटिंग स्टाइल में ये होता है, हमको ये फीलिंग है मैं पेरेंट हूं, मुझे सब कुछ आता है, हम डिमांड करते हैं बच्चों को, हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, रीजन नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं तुमको करना है। बिकॉज बच्चों का ये देख के लिमिटेशन होता है, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे डिमांड कर सकते हैं, वो मेरे से छोटे हैं मैं उसको डिमांड कर सकती हूँ। इट्स ऑल एन लिमिटेटिव बिहेवियर। तो जब हम बैलेंस के साथ जा सकते हैं, देन वी विल हैव अ कंट्रोल। Yes, ma'am. Ma'am, another question is like you told about that we should write out 10 happiness. तो एक सवाल है कि अगर 10 हैप्पीनेस मैंने लिखा है हाँ, बट आई फुलफिल ओनली 5, फिर उसमें पे क्वेश्चन होता है मैं 10 लिखा था लेकिन 10 नहीं कर पाया, 5 ही कर पाया, देन आप उस एक टाइम ही आप आप क्या एक बोलना ही खुशी का दिख लो ना, हो गया काम। 10 तो मेरा नंबर ऐसे ही आ गया, ऐसा कुछ नहीं कि 10 का एक 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 मतलब है, कुछ रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। लेट अस से यू से दैट टुडे मैं कॉन्शियसली सुबह एक खुशी की मौका ढूंढूंगा, मैं आज मैं एक खुशी की मौका ढूंढूंगी बिफोर 12 o'clock। एक ही रहने दीजिए ना, बिकॉज कुछ करने के लिए तो कुछ अटेम्प्ट तो करना पड़ता है, बिना अटेम्प्ट के तो नहीं जा सकते हैं हम। अगर हम एक ही बार, हमको ऐसा लग रहा है कि 10 बहुत बड़ा नंबर है हमारे सामने, नो प्रॉब्लम, हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे, बट शुरू तो करना ही है, उनको कॉन्शियस बनना ही है। शायद कोई तो बहुत छोटे छोटे से शुरू करते हैं, कोई तो दे वांट टू स्टार्ट इट बिग, सो नो प्रॉब्लम, इट इज अप टू यू, बट स्टार्ट डूइंग दैट कॉन्शियसली। करो आप, एक के साथ करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक के साथ 1 महीना करो, आज पूरे के पूरे दिन में मेरा एक ही रहना है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट आप शुरू करो, आप ट्राई करो, थोड़ा नंबर बढ़ाओ। द होल आइडिया इज आपको सिर्फ ये महसूस करनी है, आपके लाइफ में बहुत सारे खुशी के मोमेंट्स हैं, आप वो कॉन्शियस हो जाना है, आपको महसूस करनी है, दिस इज द होल आइडिया। मैम। एक सवाल आया है कि मोबाइल एडिक्शन के ऊपर, कि हाँ बच्चों जी, आर मोस्ट एडिक्शन ऑन द मोबाइल, सो उनको कैसे काउंसिल किया जाए?
वन थिंग इज, मैं इधर बच्चों को, सिर्फ बच्चों को मैं तो ब्लेम नहीं करूंगी. आई टेक द फाउंडेशन हियर. मैं फर्स्ट पेरेंट्स से शुरू करूंगी, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं. तो मम्मी के पास एक मोबाइल ऐसा रहता है, पापा एक मोबाइल के साथ बैठे रहते हैं, बच्चा एक मोबाइल के साथ हॉल में रहता है, दूसरा बच्चा एक बेडरूम में रहता है. बिकॉज आई थिंक प्रॉब्लम तभी होता है व्हेन व्हेन हम उस पे डिमांड्स डालते हैं, हम वो फॉलो नहीं करते हैं. मोबाइल एडिक्शन को कम करना है, इट हैज टू बी अ कॉमन रूल टू द होल फैमिली. इट हैज टू बी अ कॉमन रूल टू द होल फैमिली. हैज टू बी अ कॉमन रूल. तो हम ये बता देंगे 8 बजे के बाद हम मोबाइल टच नहीं करेंगे, सारे के सारे फैमिली, अनलेस अनटिल इमरजेंसी हो तभी हम करेंगे. सारे के सारे लोग, जैसे हम बाहर जाते हैं मोबाइल्स को डिपॉजिट करके जाते हैं, वैसे हम ये सारे मोबाइल्स तो हॉल में या किधर भी हम डिपॉजिट कर देंगे. हम सुबह तक हम टच नहीं करेंगे. वी विल मेक इट अ फैमिली टाइम. एक और बात, मोबाइल एडिक्शन का ये भी रीजन है, बच्चों के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, बच्चों सुनने के लिए कोई नहीं है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, आई थिंक सम ऑफ यू हियर हु आर इन देयर 40s, आपको ये महसूस होगी जब आप बचपन में, जब आपके पेरेंट्स या आपके मम्मी या जो भी है आपके साथ बैठ के बात करते थे, आपके जो समर हॉलीडेज है, जब भी आप छुट्टी पे जाते, कोई तो रहता था बात करने के लिए. आजकल तो नहीं है ऐसा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. पीपल आर ऑल बिजी इन देयर ओन लाइव्स. दैट्स द रीजन वाई बच्चों का जहां जो जा सकता है, जहां उनको मिल सकता है, बच्चा इज मोर ऑन टूवर्ड्स दैट. तो आप अपना फैमिली टाइम एक लगा दीजिए. 15 मिनट तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड ही करूंगा. मैं बात सुनूंगा, मैं जजमेंट नहीं करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बच्चों का, मैं सिर्फ बात सुनूंगा. आई थिंक once you start looking at that, problems are sorted out. And let it be a family, no mobile time. After 8 o'clock, after 9 o'clock, after 6 o'clock, no mobile. It is a family time. Ma'am, another last question. I think you're taking some time. So, No, ये please, है please. कि No problem. Yeah. ये बोल रहे हैं, मैम, सपोज ओके, तो सपोज फॉर द गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, सपोज किसी एक फ्रेंड ने उसको बोला है कुछ मिसबिहेव किया है, देन रिलेशनशिप नाउ इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट वन फेलो इज ट्राइंग टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप. ही अगेन tries but the response is not getting from other side. So ये तो इस टाइम में, तो दिस इज द वन स्ट्रेस comes in mind, one of our participants saying that I may be this kind of situations, like whenever I think to support him to go good relationship with him, but he's not accepting my this thing, my approach or my point like this. So this is one stress I am feeling. So how can I take happiness out of this situation? Yeah. Maybe it is a very common problem. Because I know relationship तभी बनता है when two people are mutually with each other. अगर म्यूचुअली वो बन नहीं पा रहा है तो उसको हम रिलेशनशिप नहीं बताते हैं. जैसे आपकी तरफ से जितना भी ट्रायल्स हैं, आपकी तरफ से आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ से आप जो भी आई नो वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सचेंज, हमेशा यही होता है. एज लॉन्ग एज दूसरी साइड से वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, दूसरी साइड से वो आंसर नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है वो. बिकॉज फाइनली आपको ये खुशी होनी चाहिए आपकी तरफ से, तो देयर इज नो इश्यू. आपकी तरफ से तो यू कैन डू एवरीथिंग. बिकॉज ऐसे जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. यू नो, ऑल यू कैन डू इज यू डू योर वर्क परफेक्ट फ्रॉम योर साइड. आपको क्या मतलब बनता है दूसरे लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं, वो जितना भी क्लोज रिलेशनशिप रहने दीजिए, जितना भी क्लोज रिलेशनशिप रहने दीजिए. अगर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम, बिकॉज जब आपका माइंड, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन है वो रिलेशनशिप में, when you start expecting that from that relationship, other person doesn't want to give that, तभी आप अपसेट हो जा रहे हो. जब आप एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम. जिसका मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन एट ऑल द टाइम्स. इम्पॉसिबल है. शायद there is somebody, there is your child, or there is your another good friend, or there is somebody who really sees you are the best person for them. वो ऐसा सबके साथ नहीं होगा. तो सिर्फ आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, बट डिस्पाइट दैट अगर वो नहीं बन पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट यू कीप डूइंग गुड थिंग्स फ्रॉम योर साइड. बिकॉज यूजुअली जब दूसरी तरफ से तो हमारे साथ तो एक अच्छा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो हम भी वो लोग जैसा हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं.
I think we should stop that from our side, and we should only extend the things from what we are as people. That will give us happiness, because जब आप बेड पे लेटे रहते हो दिन के लिए, तो आपको लगेगा कि मेरी तरफ से आज कुछ गलती नहीं हुआ है. That itself will give you a lot of happiness. Because आपको जब ये मिलेगा, because तब खुशी तब नहीं मिलेगी, तब आप सोचना शुरू करेंगे कि मैं इतना करती हूँ, वो बंदा को वेस्ट है, वो कुछ नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो मेरी तरफ से कुछ लेता नहीं है, करता नहीं है. The complaints, expectations, and all these things is what will giving you unhappiness. तो जब आप अपनी तरफ से जो आप काम करना चाहते हैं, start doing that from your side wholeheartedly. If the other person doesn't accept that, because एक और बात भी बताती हूँ, most of the times जब वो relationship अच्छा नहीं चलता है, तो हम चुप नहीं रहते हैं, हम भी कुछ बोल देते हैं. Then the problems start together again. कितने दिन कोई दूसरा बंदा जो भी है, कितने दिन वो चुप रहेगा? Because I tell you one thing, I always tell this to people, जो सच्चाई है, जो ऑनेस्टी है, जो सच्चाई है, वो बहुत दिन चुप नहीं रहता है, वो बाहर तो आना ही है. वो ट्रूथ है, वो बाहर आता ही है. तो आप विश्वास कीजिए अपनी तरफ से जो आप कर रहे हैं. आप स्ट्रेस लेने की जरूरत, स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज आपको एक्सपेक्टेशन है. आप एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, अपनी तरफ से जो करना है वो करके जाइए. सो एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे. Okay, ma'am. Another last question I have, that is, you give two just tips. जब हम लोग सुबह उठते हैं दिन भर के लिए, अगर हम लोग दिन भर स्ट्रेस फ्री रहने के लिए 2-3 टिप्स इन द मॉर्निंग. जब हम लोग सोते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, on 2-3 tips in the night, so that we can have a good day and we can have a, in the night we can have a, good sleep also. So I think you got my point, ma'am. क्वेश्चन क्या है? मैं समझी नहीं एक्चुअली. मैम, सपोज जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए सो दैट हम लोग दिन अच्छे जाए, और रात को सोने का टाइम में क्या करना चाहिए सो दैट. It's a very beautiful question, very important question है. The latest research has proved that 3 minutes का जो नेगेटिव इवेंट है आपके लाइफ में, जैसे आप गुस्सा कर रहे हो, एक बैड न्यूज पढ़ रहे हो, कुछ बहुत सैड सा गाना सुन रहे हो, कुछ देवदास का गाना सुन रहे हो जो बहुत दुख देता है, when you do that in the morning for the first 3 minutes, 27% chances are there कि coming आपका 7 or 8 hours आप unhappy events ही सोचेंगे. There is a research. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, फर्स्ट थिंग, बिकॉज हमारे जितने भी पेपर्स हैं, कोई भी कुछ अच्छा वाला खबर तो बिल्कुल लिखता ही नहीं है. आप सुबह the moment you open the paper, it's all the bad news. तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ just go and sit in the nature. नेचर के लिए आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बैल्कनी में भी बैठ के देख सकते हैं, ऐसे साइलेंट मोमेंट फॉर योरसेल्फ. नहीं तो अगर आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो वो कीजिए, नहीं तो योगा कर सकते हैं, वो कीजिए. अगर वो भी नहीं है, नहीं अच्छा वाला गाना जो आपको जो प्लेजेंटनेस दे सके, वो आप सुनिए. मॉर्निंग उठते ही आपको एक पॉजिटिव इवेंट्स एटलीस्ट फॉर 1 hour कीजिए. दैट्स द रीजन व्हाई हमारे व्हेन यू सी और इंडियन कल्चर, वी ऑलवेज स्पोक अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स early in the morning, such that there is that positive things, the events keep moving on throughout the day. सिर्फ आपको ये करनी है 1 hour में उठने के बाद मैं गुस्से नहीं होंगी, मेरा प्रॉब्लम्स को मैं सोचूंगी नहीं. मैं हमेशा मैं जो भी है थोड़ा अच्छा वाला काम करने की कोशिश करूंगी, थोड़ा भजन सुनूंगी, नहीं तो कुछ भी जो भी आपका जो खुशी देता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो आप करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट 1 hour in the morning. जब आप करते हैं, I tell you, that gives you lot of happiness, and that is carried on. So do positive things in the morning. Don't do it because that keeps carrying, because आपका माइंड जब नेगेटिव इवेंट के साथ जब शुरू करते हैं तो it gives lot of problems the whole day through. Thank you, ma'am.